सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी IIT JAM 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि IIT JAM 2025 का, जैसे कि आपको पता है कि एडमिशन पोर्टल 2 अप्रैल से ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। और वहाँ पर आपको जो है चॉइस फिलिंग देनी होती है। तो चॉइस फिलिंग में कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखना पड़ता है कि आपका जो है चॉइस क्या है कॉलेज का, तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो इस वीडियो सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग में करते समय क्या क्या आपको जो है ध्यान रखनी है, क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि गाइस, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते जाकर बेस्ट चॉइस फिलिंग फॉर IIT JAM या इस तरह की चीज़ें, तो अलग अलग यूट्यूब चैनल के जो है वीडियोज़ आपको आते हैं और वो आपको जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी यूट्यूबर्स आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, चॉइस ऑर्डर देते हैं, वो उसका खुद का पार्टिकुलर हो सकता है, मगर सारे स्टूडेंट का सेम चॉइस फिलिंग नहीं हो सकता है। इसलिए कि चॉइस फिलिंग करते समय कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए स्टूडेंट को, और उस हिसाब से आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करता है चॉइस फिलिंग को, तो वो इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग बना रहे हैं तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी IIT में आप चॉइस फिलिंग, जो भी IIT को रखना चाह रहे हैं, तो उस IITs की फीस स्ट्रक्चर जान ले। क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने IIT पटना को प्रेफरेंस लिस्ट में रखा था, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के थे, और उनको IIT पटना मिल भी गया था, लेकिन उनको फीस स्ट्रक्चर नहीं पता था, जिसकी वजह से वो परेशान होकर IIT में एडमिशन नहीं ले पाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको जिस IIT को प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहते या नहीं भी रखना चाहते, एटलीस्ट आपको उस IIT के फीस स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है। क्योंकि सबके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है। तो फीस स्ट्रक्चर में एक जो है, आप जो चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो ये है कि फीस स्ट्रक्चर, मेरे हिसाब से। दूसरा अगर बात करें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप जिस भी IIT से करने जा रहे हैं मास्टर, आप उस IIT में पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उससे करने जा रहे हैं। तो आपके पास जो जानकारी होती है वो उस IIT से सुनी सुनी जानकारी होती है, और वो जानकारी ऑथेंटिक नहीं होती है। तो आपको कोशिश करना है कि हमारे जो है यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का एक वीडियोज़ अपलोड है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग IIT के जो है सीनियर्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं और एक ऑथेंटिक जानकारी ले सकते हैं, सो दैट कि आपको जो चॉइस फिलिंग करने में सहूलियत मिल सके। तीसरी बात ये हो जाता है कि जिस भी IIT में आप जा रहे हैं, उस IIT का सिलेबस क्या है ये आपको जो है जान लेना ज़रूरी होता है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करके या IIT के वेबसाइट पर जाकर उनके सिलेबस को भी एक बार चेक कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। चौथी बात यह है कि आप अगर IIT में जाए तो आपका पर्पस क्या है, ये फैक्टर भी डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग में। अगर आपका पर्पस प्लेसमेंट है तो आपको सारे IIT के प्लेसमेंट किस साल कैसा रहा उसके वीडियोस आपको देख लेने चाहिए, एक अनुभव ले लेना चाहिए, तब आपको जो है चॉइस फिलिंग रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। या फिर अगर आप IIT इसलिए जाना चाह रहे हैं कि आपको हायर स्टडीज़ में जाना है या फिर आपको फॉरेन में जाके PhD करना है, पोस्टडॉक करना है, तो आपको उस IIT में जाना है जहाँ पर रिसर्च अच्छा हो रहा है। रिसर्च अच्छा होने का ये कतई मतलब नहीं है कि IIT बॉम्बे ही हो तभी रिसर्च अच्छा हो रहा है। क्योंकि IIT बॉम्बे का जो आप नाम सुनते हैं, बीटेक वालों के हाईएस्ट पैकेज की वजह से, और बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं उसके लिए। क्योंकि जब आप IIT बॉम्बे सोच रहे हैं तो IIT बॉम्बे में अगर रिसर्च हो रहा है तो वहाँ पर लाइफ कितनी हेक्टिक है वो तो वहाँ के स्टूडेंट आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ के स्टूडेंट से कांटेक्ट करने का कोशिश करिए, और ऑथेंटिक जानकारी लेकर ही जो है आप जो है उनको चॉइस फिलिंग में रखिए। अदरवाइज फिर आप मास्टर करके फिर बाद में भी आप चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से जो है बदल सकते हैं कॉलेज। और पांचवा अगर फैक्टर बात करें जिसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कि जो IIT है वो किस एरिया में है, कैंपस उसका कैसा है। तो कैंपस अच्छा है तो चीज़ें अच्छी ही होगी। IIT रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में, इस हिसाब से भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है।
इस हिसाब से ये तो आपको 5वां पॉइंट हो गया जो माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है। छठा पॉइंट ये है कि जिस भी आईआईटी में आप जा रहे हैं वहाँ सीपीआई किस तरह से दिया जाता है। क्योंकि गाइस अगर आप टॉप आईआईटी में जा रहे हैं, किसी भी आईआईटी में जा रहे हैं, अगर सीपीआई आपको ठीक ठाक नहीं मिलता है तो क्या होगा? तो होगा कि आप उससे बेटर तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से एमएससी कर लेते तो बेहतर रहता। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपका सीपीआई नहीं, वहाँ सिंपल उनको चाहिए परसेंटेज और अच्छी सीपीआई। ये नहीं मैटर करता गवर्नमेंट जॉब में कि आपने आईआईटी पटना से किया है या कहीं से किया है, वो इंटरव्यू बेसिस और एग्जाम के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करती है। तो सीपीआई बढ़िया देने वाले कॉलेज में जाने का ही कोशिश करिएगा तो ज़्यादा बेहतर। ये छठा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रख के ही चॉइस फिलिंग करनी है। और पांचवा यह है कि अगर आप आईआईटी किसी होप से, सातवां यह है कि आप अगर किसी आईआईटी से मास्टर करने जा रहे हैं, अपने जो घर की कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आपके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप दूर जाएं, तो आप कोशिश करिए कि आपके घर के आसपास अगर कोई आईआईटीज है सिटी में तो उसको प्रेफरेंस लिस्ट में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो वैसे केसेस में आपको जो है घर आना जाना पड़ सकता है। तो अगर आप दूर के आईआईटीज को रखते हैं प्रेफरेंस में तो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इसके लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम में भी जब मैं किसी से पूछता था कि क्या करूँ, मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा बैचलर में, तो हमारे प्रोफेसर ये बताते थे कि टॉप आईआईटी ना मिले तो टॉप एनआईटी ले लेना चाहिए, बेटर है। और उस समय जो टॉप एनआईटी का नाम वो बताते थे, आज जब वहाँ मेरे स्टूडेंट हैं जिनका मैंने काउंसलिंग करवाया है और आज वहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको मैं टॉप एनआईटी समझता था, मतलब टॉप में से, टॉप 10 में से, मतलब ये मैंने कह रहा हूँ कि स्पेशली मैं तिरुचि की बात कर रहा हूँ, वो बताते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है। कुछ बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से बच्चे पास कर पा रहे हैं, तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो मेरे पास वो जो प्रोफेसर हमें बता रहे थे जो मेरे कॉलेज के, वो टीचर खुद वहाँ पढ़े नहीं थे। इसलिए आपको जो है चॉइस फिलिंग करते समय ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में रख कर ही चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चॉइस फिलिंग कर दिए, किसी का देखे, किसी यूट्यूब चैनल पर से उठाए और पुट कर दिए। जो लास्ट पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चॉइस फिलिंग में ये ध्यान रखना है कि सारे आईआईटी का लिस्ट में नाम होना चाहिए। आप उसमें एडमिशन ले या ना ले, अगर 22 आईआईटी है तो 22 का नाम होना चाहिए। बाद में आपकी मर्जी, आप मत लो एडमिशन, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-5 ही चॉइस फिलिंग में कॉलेज दे उसके बाद छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।